आज हम पढ़ते हैं इनैंशियोमर्स। व्हाट इज़ इनैंशियोमर्स? दो या दो से अधिक कंपाउंड आइसोमर्स विद मिरर इमेज। ऐसे ऑप्टिकली आइसोमर्स होते हैं जो मिरर इमेज को देते हैं, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ये इनैंशियोमर्स कहलाते हैं और ये प्रोसेस इनैंशियोमेरिज्म कहलाती है। व्हाट इज़ इनैंशियोमर्स? बस ये बोल दो कि किसी भी कंपाउंड, जैसे कि हमने एक कंपाउंड ले लिया, मान लेते हैं इन्होंने बोला है कि मिरर इमेज फॉर्म करें, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज हों लेकिन सुपर इम्पोजिबल। अगर एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखा जाए तो अंगूठा उस साइड चला जाएगा, तो मतलब इनैंशियोमर्स मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल कहने का बस यही मीन्स है कि जहाँ मेरा अंगूठा है वहाँ अंगूठा ना आना, नॉन सुपर इम्पोजिबल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे पे हाथ रखने पर अंगूठा उस साइड चला जाएगा, इस वजह से नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इनैंशियोमर्स। जैसे देखो ये मिरर इमेज दे रहे हैं, ठीक है, बस इसके ये वाले कंपाउंड को यहाँ पे रखा गया क्योंकि मिरर इमेज में ऐसा ही फॉर्म दिखाएगा। और ये जो कंपाउंड है वो एक लैक्टिक एसिड है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव, इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है। एच से ओ एच की ओर डायरेक्शंस लगाई जाती हैं। अगर क्लॉकवाइज दोनों हो गई तो इनका ये ऊपर वाले कंपाउंड का इंटरनल कंपनसेशन और नीचे वाले कंपाउंड का इंटरनल कंपनसेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या कहलाते हैं? मीज़ो। तो मीज़ो हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर और मतलब ऊपर जो क्लॉकवाइज जा रहा है और नीचे से भी वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो इंटरनल कंपनसेशन हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और इसमें भी वही चीज़ हुई है, तो यहाँ भी ज़ीरो हो गया। कायरलिटी कितनी? 2 कायरल कार्बन्स हैं। कायरल कार्बन्स क्या होता है? जिसमें 4 कंपाउंड्स चारों वैलेंसी में डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज होते हैं, दैट इज़ अ कॉल्ड अ कायरलिटी। 4 कायरल कार्बन होते हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये क्लॉकवाइज जा रहे थे और ये कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, दैट इज़ अ सपोज ये जिसमें ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एच से कभी भी डायरेक्शन इसकी रोटेशन दिखाई जाती है तो एच से ओ एच दिखाई जाती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गए। तो क्लॉकवाइज हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और जब भी कोई भी कंपाउंड एच से ओ एच जाएगा तो लिवो रोटेटरी कहलाता है। ठीक है, ये समझ गए कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो लिवो रोटेटरी और क्लॉकवाइज जाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। व्हाट इज़ अ इंटरनल कंपनसेशन? टार्ट्रिक एसिड एवं मॉलिक्यूल्स का ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, जो ऑप्टिकली क्या हो? इनएक्टिव हो, और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन सिमेट्री हो। अगर ये वाला उसका भाग सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, दैट इज़ अ कॉल्ड ऑप्टिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनकी सिमेट्री क्या है? प्लेन है, उसे इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। इंटरनल कंपनसेशन कुछ नहीं है जिसमें मॉलिक्यूल्स का ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ऑप्टिकली वो क्या हो? इनएक्टिव हो, और एक दूसरे के मिरर इमेज हो। अगर ये बीच में मिरर रख दिया जाए तो ये भी वही फॉर्म करेगा जो ये करेगा। ठीक है, तो इंटरनल कंपनसेशन कहलाता है। बस ये याद रखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये हो गया हमारा इंटरनल कंपनसेशन।